सो हम लोग ये 5th चैप्टर 29th वर्स कर रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। सो मैं इसकी दूसरी लाइन पे कमेंट करूँगा आज वो डिस्कस कर लेते हैं। सर्वलोका महेश्वरम। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा सर्व मतलब सारे, लोक मतलब सारे लोक। यहाँ पे लोक का मतलब है मटेरियल वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड। वैकुंठ लोक और ये ब्रह्मांड का लोक। महेश्वरम, महेश्वरम मतलब महान ईश्वर है। महान ईश्वर मतलब कंट्रोलर है। तो पहली लाइन में क्या बोला भगवान ने? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मैं सुप्रीम इंजॉयर हूं। अब यहां पर दूसरा एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर भी हूं। सिर्फ इंजॉयर नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सुप्रीम इंजॉयर हूं तो मैं इंजॉयमेंट डिमांड कर रहा हूं। जैसे हिरण्यकशिपु वो भी तो कहते हैं हम भी सुप्रीम है, हमें 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 आनंद दो, किसी की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, यही कह रहा था ना। क्वेश्चन उठता है आपकी पूजा क्यों करें? लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं इसलिए मेरी पूजा करो, मैं हाईएस्ट हूं। कैसे हाईएस्ट हो? देखो तीनों ब्रह्मांड के लोगों का राजा हूं, उसने सब कैप्चर कर लिया, देवी देवताओं सुर सबको कंट्रोल कर लिया अपने अंदर, इसलिए मेरी पूजा करो, मुझे आनंद दो। बट कृष्ण कह रहे हैं रॉन्ग। हिरण्यकशिपु तो आर्टिफिशियली बन रहा था कंट्रोलर। आर्टिफिशियली वो कंट्रोलर बनने की कोशिश कर रहा था हरा हुरु के फोर्स से। मैं कृष्ण कह रहे हैं ऐसा नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, मैं ईश्वर हूं, कंट्रोल सुप्रीम कंट्रोलर हूं, मेरी पूजा करो, मुझे आनंद हो। क्यों? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का एक और मतलब हो गया, सर्व का मतलब होता है सारे, एक तो ये हो गया, और सर्व का एक और मतलब होता है कि हर कंडीशन में, सारी अवस्थाओं में। ऐसे नहीं मैं आज कंट्रोलर नहीं था और बाद में कंट्रोलर बना हूं, ऐसा नहीं है। हिरण्यकशिपु ऐसा था, पहले नहीं था फिर बना है। कृष्णा कह रहे हैं सर्व, सारे समय पे, ऑलवेज। सर्व का एक और मतलब है हमेशा। तो हमेशा मैं ही कंट्रोलर हूं, मैं कोई बना नहीं हूं, मैं नेचुरली हूं, इसलिए महान ईश्वर। बाकी संसार में छोटे मोटे ईश्वर होते हैं जो बनने की कोशिश करते हैं, कंस, हिरण्यकशिपु, बट मैं महान ईश्वर हूं, महेश्वर हूं, मैं आदि, इटर्नल, अंत सब मैं ही हूं। सो भगवान ने अपनी पोजीशन एक सेपरेट रखी है। नहीं, हिरण्यकशिपु कहेगा मैं भी तो ईश्वर हूं। भगवान कहेंगे मैं हूं बट सर्वलोक का, हमेशा, भूत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान भी। और तुम तो वैसे भी इस ब्रह्मांड के ईश्वर हो, मैं तो वैकुंठ लोक का भी ईश्वर हूं। सो दैट्स द पॉइंट देयर। श्रील प्रभुपाद इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं, भगवान इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं कि भगवान की पूजा करना कोई आर्टिफिशियल नहीं है, स्वाभाविक है। क्योंकि जो नेचुरली सुप्रीम कंट्रोलर है उसको हमें पूजा करनी चाहिए ना, डेफिनेटली ऐसे ही है। बस आपको ऐसा क्यों है? तो ऐसे ही है, बस ये क्वेश्चन है। हिरण्यकशिपु ने क्वेश्चन उठाया, हिरण्यकशिपु ने गीता पढ़ी होगी, सर्वलोका महेश्वरम। हिरण्यकशिपु के माइंड में क्या क्वेश्चन आया होगा? ऐसा क्यों है? हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। अब मुझे बताओ, एक चीज सोच के देखो, आप भगवान क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो भगवान? क्यों नहीं हो? कृष्णा क्यों भगवान है, आप क्यों नहीं हो? इसका आंसर क्या है? अरे वही तो क्वेश्चन है कि आप में क्यों नहीं है, उनमें क्यों है। अब एक क्वेश्चन सोचने बैठोगे तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कोई भी आचार्य कहेगा ऐसा ही है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, ऐसे ही है। क्वेश्चन ही
हाँ मतलब आइडियली तो यही है, हम लोग ऐसे कहते हैं। हिरण्यकशिपु ऐसा नहीं सोच रहा था। हिरण्यकशिपु लॉजिकली सोच रहा था कि अब उसने तो देखा चलो कृष्णा कंट्रोलर है, उसने भी पढ़ी होंगे वेद, सब वेद पढ़ते ही थे, शुक्राचार्य थे ही गुरु, तो ठीक है विष्णु सुप्रीम कंट्रोलर है, विष्णु सुप्रीम इंजॉयर है। उसके माइंड में आया ऐसा क्यों है, तो उसने गुरु से पूछा होगा इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या दिया होगा गुरु ने? है नहीं नहीं, तो उसने कहा वेदों में आंसर बताओ बताओ। वो तो बात सही है, वेदों में आंसर क्या है? वेदों का आंसर ऐसे ही है, नित्य ऐसे ही है। उसको हजम नहीं हुआ क्योंकि वो लॉजिकली अप्रोच कर रहा है। कोई भी लॉजिकल आदमी क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर नहीं है तो फिर क्या करोगे? ऐसे एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर भगवान सबसे हाईएस्ट है तो उसके ऊपर भी कोई होगा, है ना? तो आप क्या कहते हो इसका आंसर? वेदों में क्या दिया? ऐसे ही है। अब ये आंसर हजम करना थोड़ा मुश्किल है हिरण्यकशिपु जैसे लोगों के लिए। उन्होंने कहा ऐसे ही कैसे, कहीं हमें घुमा तो नहीं रहे, कहीं मैं भी भगवान तो नहीं बन सकता? बस फिर उसका चालू हो गया। हमारे माइंड में ऐसा नहीं आता। हमारे माइंड में ऐसा क्यों नहीं आता? शरीफ है है नहीं, हाँ मतलब नहीं, आप हमारे माइंड में नहीं आता कि हम भगवान क्यों नहीं है। आई मीन टू से योगी ज्ञानी मायावादी तो यही सोचते हैं हम भगवान है। हमारे माइंड में क्यों नहीं आता? तो हो सकता है कि हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, हो सकता है, वो लोग कहते हैं। या वेदों की बात तुमने ऐसी मान ली, हम वेदों पे विश्वास करते हैं इसलिए हमें माइंड में नहीं आता क्योंकि हमें बताया गया भगवान की डेफिनेशन ये है। और कृष्णा खुद भी अपने मुख से बोल रहे हैं। अब या दो प्रपोजल हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं हमें दबाने के लिए, या वो सच बोल रहे हैं। तो नास्तिक लोग, आसुरी लोग सोचते हैं झूठ बोल रहे हैं अपनी सत्ता जमाने के लिए, और जो डिवोटी हैं वो सोचते हैं ठीक है भाई हम मानते हैं इसको। क्यों मानते हैं? क्योंकि सारे आचार्य सारे वेद ये कह रहे हैं। सो इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, या तो मानो या ना मानो, बस इतना ही। सो अगर नहीं मानोगे तो बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में और दुखी रहोगे। इसका रिजल्ट ही है बस। और अगर मानोगे तो शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। इसका प्रूफ क्या? इसके प्रूफ इतने सारे संत हैं, और क्या, बस ये है। सो इसका एक आंसर तो ये एक मतलब है सर्वलोका महेश्वरम, जो प्रभुपाद ने अपनी गीता में दिया है। सर्वलोका महेश्वरम, वैकुंठ लोक ब्रह्मांड लोक का सुप्रीम कंट्रोलर हूँ और नेचुरल सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, हमेशा से ऐसा ही है और ऐसे ही रहेगा। बाकी सब छोटे छोटे ईश्वर हैं, मैं महान ईश्वर हूँ। क्लियर हो गया? एक और पॉइंट बता रहे हैं, एक मतलब है। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, भगवान महान ईश्वर का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में भी ईश्वर है। जैसे ब्रह्मा कंट्रोलर हैं, शिव जी कंट्रोलर हैं, उनको भी शिव जी का नाम ही महेश्वर है। मगर मैं उनका भी ईश्वर हूं। सो ये भी समझाना चाहते हैं कि संसार में जो आप बड़े बड़े डेमीगॉड्स देखते हो, बड़े बड़े पावरफुल, मैं उनका भी कंट्रोलर हूं, इसलिए पूजनीय हूं। ये एक सेंस हो गई। क्लियर हो गया? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके स्टेटमेंट के और भी कई मतलब हो सकते हैं। अब मतलब कैसे निकालेंगे स्टेटमेंट का? लोक का मतलब क्या है, कौन बताएगा? अब आपको थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन से सोचना पड़ेगा। सर्वलोका महेश्वरम, लोक का मतलब क्या है? प्लैनेट वो तो चलो हो गया, ब्रह्मांड वैकुंठ लोक सब हो गया। लोक का मतलब इंग्लिश में होता है वर्ड, संसार। नहीं, संसार हो गया ना लोक। तो एक तो ये दिखाई दे रहा संसार वो है, एक संसार होता है आपके विचारों का संसार, जो यहाँ पे बना रखा है हमने, है यही होता है ना? हमने अपना बना रखा, सपनों की दुनिया नहीं कहते, अपने आइडियाज़ की दुनिया बना रखी है। एक संसार यहाँ हमारे दिमाग में है। जैसा संसार आपने दिमाग में बनाया है वैसे ही संसार बाहर दिखाई देगा आपको, बस वैसे ही दिखाई देने लगेगा। अगर आप कंजूस हो तो आपको सब कंजूस नजर आएंगे, अगर आप लोभी हो सब लोभी नजर आएंगे, अगर आप लॉजिकल हो सब लॉजिकल नजर आएंगे आपको।
या जिसमें लॉजिक नहीं है वो मूर्ख नज़र आएगा। यू सी, आप उस लेंस से देख रहे हो ना, जिसमें लॉजिक नहीं है वो मूर्ख नज़र आएगा, आपको वैसी दुनिया दिखाई देगी। अगर आप भावुक हो तो आपको सब भावुक नज़र आएंगे, और जो लॉजिकल आदमी है वो फैनेटिक पागल नज़र आएगा, आदि लॉजिक ने कहता है। क्लियर हो गया? जो कामी आदमी है उसको सब कामी दिखाई देंगे, जिसमें काम वासना नहीं है कहेगा बेकार है, आलू के छिलके हैं, बकवास, पावर ही नहीं है इनमें, नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। मगर ऐसे सोचते हैं लोग। तो इस संसार से बाहर का संसार इंटरप्रिटेशन होती है। ये तो चलो हमारी फिलॉसफी वेदांत सब यही कहते हैं। सो लोक का मतलब आइडियाज़ का लोक भी है, विचारों का संसार, विचारों की दुनिया, विचारों का लोक। तो कृष्णा कह रहे हैं सर्व लोका महेश्वरम, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका कंट्रोलर नहीं हूँ, जो तुम्हारे मन में जो विचार हैं, जो सपने हैं, उसका भी कंट्रोलर मैं ही हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने, क्योंकि इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई बाहर पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, अंदर तो हम कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो अगर कृष्णा कह रहे हैं मैं अंदर का भी कंट्रोलर हूँ, फिर तो स्वतंत्र इच्छा नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया है। अगर कृष्ण आपके विचारों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्वतंत्र इच्छा कहाँ से आ गई आपकी? क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन उठता है। बट कृष्ण अनाउंस कर रहे हैं तुम्हारी जितनी भावनाएं हैं, जितने विचार हैं, सब मेरे कंट्रोल में है। सो हमारी स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? हमारी स्वतंत्र इच्छा इतनी सी है, हम सोच सकते हैं बहुत कुछ फील भी कर सकते हैं अपने मन से, मगर बहुत कुछ जो विचार आते हैं, बहुत कुछ जो फीलिंग है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है नहीं है? अपने आप आती हैं, आती नहीं आती हैं? वो कौन दे रहा है? वो कौन कंट्रोल कर रहा है कि ये फीलिंग देनी है, ये विचार देने हैं, इसकी इच्छा के विरुद्ध? वो कौन कर रहा है? कृष्ण परमात्मा के रूप में अंदर से एक्टिवेट कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि हमारे विचार, हमारी फीलिंग भगवान के कंट्रोल में है। थोड़ा सा फ्रीडम दे दी, इधर उधर कर सकते हो, अदरवाइज भगवान के कंट्रोल में है। पिछले जन्मों से जो इच्छाएं, जो विचार हमने बना के रखे हैं, भगवान परमात्मा उसको ऊपर लाते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पॉन्ड में बबल्स नहीं आते हैं बुलबुले, टिक 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 फूट जाते हैं। जैसे कीचड़ नहीं होते, कीचड़ में होता है नहीं, गंदे पानी में बुलबुले आते रहते हैं, टप 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 टप। ऐसे ही हमारे मन में अंदर से विचार आते रहते हैं अपने आप। जैसे मान लीजिए आप चैंटिंग अच्छी, हरे कृष्णा, बड़ा मज़ा आया लेक्चर सुनने में, कीर्तन में बड़ा शांत हुआ, आप फिर कीर्तन ख़त्म हुआ, बाहर गए और आपके अचानक से मन में काम वासना आ गई। कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? आप तो नहीं चाहते थे, आप तो अच्छा फील कर रहे थे, या सबको सही चल रहा है, सब मज़ा आ रहा है, एकदम से एक डिवोटी को देख के द्वेष आ गया, लड़ाई हो गई। अभी तो सब सही था यार, तू सब ठीक तो था, मज़ा भी था, अभी अचानक से तेरे को क्या हो गया? तो खुद कहेगा मुझे भी नहीं पता क्या हो गया। नहीं, फिर बाद में जब हो जाता है तो फिर सॉरी मांगते हैं, यही होता है ना, या माफ़ कर दो, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। नाउ दैट, ये प्रूफ करता है कि हम किसी के हमारे विचार, फीलिंग किसी के कंट्रोल में चल रही है, और वो कृष्ण है। सो इसलिए हमारे अंदर का संसार भी भाने कंट्रोल में। इसलिए अगर हम बाहर का संसार तो भगवान को अर्पण करते हैं, अगर अंदर का संसार भी भगवान को अर्पण कर दें, तो हमारे में उल्टी फुल्टी फीलिंग्स, उल्टे फुल्टे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि कंट्रोलर तो भगवान ही है। वो नहीं देंगे नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देते रहेंगे, खुश हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, इसके मन में जो विचार है गंदे और फीलिंग्स, वो मैं रोक देता हूँ, आई एम हैप्पी। तो आपको अंदर का संसार भी भगवान को अर्पण करना है। कहने का मतलब है कि आपको सारे विचार, सारी फीलिंग्स भगवान से कनेक्ट करनी है। दैट्स द होल पॉइंट। इस तरह सोचो कि जिससे वैष्णवों को और भगवान को आनंद मिले। इस तरह भावना लाओ कि जिससे कृष्ण खुश हो। वो मुश्किल है, अंदर करना मुश्किल है, बाहर करना फिर भी आसान है, ना करना मुश्किल है। ये दूसरा है। विचार और फीलिंग्स के भी कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। जब वो कंट्रोलर है तो उनको अर्पण करना है। जो कंट्रोल कर रहे हैं अभी उनके अंडर रहो।
जो कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंडर नहीं रहोगे तो मरोगे, और क्या होगा, यही होना है और क्या होना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मन मना, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचोगे तो मैं जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रोक दूंगा मैं। अगर मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो वो नहीं रुकेंगी, तो वो आती रहेंगी, उसको रोकने में तुम असक्षम हो, हम नहीं रोक सकते। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं देवेषु गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते। कृष्ण खुश होंगे तो रोक देंगे, खुश नहीं होंगे तो रोकेंगे। जैसे आप आश्रम में हो भी, ठीक है, यहाँ पर हो, अगर आप हमारी बात मानोगे, आश्रम के रूल्स फॉलो करोगे तो यहाँ रह सकते हो। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे, नहीं मानोगे, तो फिर क्या होगा, बाय बाय। ठीक है, अपना आश्रम खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ बैठ के तुम्हें रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट थोड़े ना है। अदरवाइज ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे आइडिया से लगे तो अपना खोल लो, तुम भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। अब यहाँ पे बैठ के अपना करना वो तो प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं है कि आप आश्रम के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, आप कह रहे हो हमारा आइडिया अलग है, हम इनकी बात क्यों माने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आइडियाज़ अलग हो सकता है बेटर हो, मगर हमारा आइडिया ये है, सो आपका बेटर है तो आप खोल के दिखा दो, अगर अच्छा होगा हम भी कॉपी कर लेंगे, और क्या हो। सिंपल एज दैट। वो कोई द्वेष से नहीं है कि हमारी बात नहीं मान रहे निकल जाओ, बट एक प्रॉब्लम है, केओस है, नहीं। सो ऐसे ही भगवान है। अब भगवान कह रहे हैं संसार, ये विचारों का संसार, भावनाओं का संसार मेरा है, मैं कंट्रोलर हूँ, तो मेरा सोचो, मेरे रूल्स मानो, नहीं मानोगे तो फिर आउट हो। अब आउट करने का मतलब है कि फिर नेगेटिव चीज़ें दूंगा मैं, खुद ही परेशान हो गए तुम, तो फिर ये करना आता तो ठीक है। सिंपल लॉजिक है, और कुछ नहीं है। अब भगवान द्वेष से नहीं बोल रहे, भगवान ने कह रहे हैं ठीक है तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अपने आइडिया से काम करके देख लो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो मैं कॉपी कर लूँगा तुम्हारा आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके दिखा दो। बट हम अपने आइडिया से चलेंगे तो हमें फिर अपने काम क्रोध लोभ मोह से डील करना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे हैं इस आइडिया में नेगेटिव विचार आएंगे जो तुम कर रहे हो, अगर मेरी बात मानोगे तो सही रहेगा, धर्म फॉलो करो, मेरा स्मरण करो तो माइंड ठीक रहेगा, क्योंकि मैं कंट्रोलर हूँ, मैंने बनाया है इसको, मैं जानता हूँ ये कैसे चलता है। मन से आ रहा है ना विचार और फीलिंग्स, मैं जानता हूँ मन कैसे चलता है, मैंने तो बनाया है, तो मैं माइंड के रूल्स बता रहा हूँ। और माइंड के रूल्स क्या हैं? धर्म के आधार पे ही भगवान ने मन बनाया है। मन सतोगुण में बनाया है भगवान ने, रजोगुण तमोगुण में नहीं है माइंड। सतोगुण की उत्पत्ति है, धर्म से उत्पन्न होता है मन, धर्म से उत्पन्न होता है तो धर्म से ही सस्टेन होगा। जिस चीज से बना है उसी चीज से सही चलेगा ना, यही है ना। सो अगर आप धर्म फॉलो नहीं करोगे, अपने माइंड से कुछ भी करते रहोगे, धर्म तो कृष्ण की बात है, उनकी बात नहीं मानोगे, अपने मन से चलोगे, तो माइंड डिस्टर्ब होगा, और कुछ नहीं होगा, यही है, और क्या है। सो खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। अगर नाक से खाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? खा सकते हो, करके दिखा दो, मगर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बना इसलिए है। ऐसी माइंड भगवान ने बनाया है। भगवान कह रहे हैं माइंड को चलाना है तो जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, सत्य दया धर्म, ये सोचो और मेरे बारे में सोचो, तो ठीक चलता रहेगा। नहीं करोगे तो झटके मारेगा। झटके मारना मतलब काम वासना, क्रोध, लोभ, नहीं चलेगा सही से। सिंपल एज दैट। सो माइंड, ये की मतलब है सर्वलोक महेश्वरम। यहाँ पे लोक का मतलब ये भी है, मन का संसार, ये बाहर का संसार है, ये दूसरा। तीसरा मतलब हो सकता है लोक का, एक और मतलब होता है लोक का। लोक का मतलब होता है कि आपका एक्सपीरियंस समझते हो? एक विचार होता है, एक भावनाएं होती हैं, और उसके बियॉन्ड भी एक चीज़ होती है। एक्सपीरियंस कैसे कहेंगे? अनुभव कह सकते हो आप। अनुभव, हम सोचते हैं, हम फील करते हैं, हमें विचार आते हैं, हमें भावनाएं आती हैं, उन विचारों और भावनाओं से हमारा एक अनुभव बनता है। अनुभव मतलब धारणा, एक आइडिया बनता है हमारे अंदर।
जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है नहीं लगता है? देखा है आपने? पानी का नहीं, नहीं, हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि हो सकता है, उससे पूछो क्यों डर लग रहा है, या बच्चों में मैंने देखा था मेरा भाई डूब के मर गया था, मुझे बहुत शौक लगा था, अब मुझे भी डर लगता है। उसका अनुभव बन गया ना अंदर। किसी को डर नहीं लगता, उसको लगता है। या कुछ लोगों को तो ये अनुभव होता है। ऐसे हम लोग हैं, हम लोगों को अब आप किसी के घर रहते हैं, हमें अजीब सा लगता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि सब भोगी लोग हैं, गृहस्थों के घर अब हम नहीं रह सकते। बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, चीची पीपी नहीं होता है। हम ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा अनुभव वैसा बन गया। हम रहे हैं ब्रह्मचारियों के साथ, वहाँ नहीं रहे तो उसके फीलिंग्स और विचार आए, हमने बहुत कुछ सोचा और उससे हमारा आइडिया बना। तो एक अनुभव का भी संसार है, उसमें विचार नहीं है, उसमें भावनाएं नहीं है, उसमें क्या है? अनुभव के संसार में क्या है? आपकी धारणा है, एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपने डेवलप किया है इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में, पिछली लाइफ से आप लेके आए हो, वो अनुभव है आपका। सो वो जो अनुभव है उसका भी एक संसार होता है। कृष्ण कह रहे हैं सर्वलोका महेश्वरम, उसका भी कंट्रोलर मैं हूं। इसका मतलब है कि अनुभव देने वाला कौन है? कृष्ण। लेने वाले कौन है? कृष्ण। कंट्रोलर है ना। तो इसलिए अगर आपको भक्ति में अनुभव चाहिए तो आपको भगवान से ही प्रे करना पड़ेगा, उन्हीं के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तो अनुभव आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अदरवाइज आएगा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो, मगर अनुभव नहीं आएगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अनुभव का संसार का भी कंट्रोलर मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं। सर्व लोका महेश्वरम। तो इसलिए जब एक डिवोटी को अनुभव आता है तो उसको अहंकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अनुभव किसने दिया उसको पता है, भगवान ने दिया। उसने खुद नहीं कमाया है, खुद नहीं लाया इधर उधर से, उसने प्रोसेस फॉलो किया भक्ति का जो भगवान कह रहे हैं, और संसार को भी उनकी सेवा में लगाया क्योंकि वो ईश्वर है। अपने अंदर के संसार को भी सेवा में लगाया, अपने विचार और भावनाएं भगवान की सेवा में, वे ईश्वर है। उससे फिर भगवान ने खुश होकर अनुभव दिया आपको। इसलिए डिवोटी को कभी भी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है सर्वलोका महेश्वरम, वो कंट्रोलर है। जैसे इस संसार को भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, ऐसी अंदर के विचारों के, भावनाओं के संसार को भी भगवान सृष्टि करते हैं और प्रलय करते हैं। भगवान ही विचार देते हैं, और अच्छे विचार भगवान ही देते हैं, और गंदे विचार भगवान ही हटा लेते हैं। या जो भोगी हैं उनको गंदे विचार वही देते हैं और अच्छे विचार हटा लेते हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे अनुभव है, अनुभव की भी सृष्टि भगवान करते हैं, अनुभव के भी प्रलय भगवान करते हैं। अब भगवान से दूर जाओगे तो अनुभव का प्रलय हो जाएगा, अपराध करोगे तो अनुभव खत्म हो जाएंगे। शबरी मुनि के अनुभव 1 सेकंड में खत्म हो गए नहीं हो गए? उन्होंने ऑफेंस किया गरुड़ जी के, अच्छा कितने 70,000 साल वो पानी में बैठ के तपस्या की उन्होंने। 70,000 क्या, और अचानक से उनको मछली को देख के काम वासना की, ये क्या पागल बनती है क्या? ऐसे कैसे होता है बताना? क्या ऑफेंस हो गया? भगवान ने सारा अनुभव खींच लिया। अजामिल का भी यही केस हुआ नहीं? बहुत अच्छा ब्राह्मण था, अच्छे वाले उसके पेरेंट्स थे, और है बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। अचानक से प्रोस्टिट्यूट को देखा, माइंड आउट, सारा अनुभव अंडा। ये कृष्णा कंट्रोलर है। ऐसे ही भगवान का जो वो सेवक था, कौन था? कालिया कृष्णदास, काला कृष्णदास, उसके बारे में पढ़ो। वो भी बहुत मतलब अच्छा डिवोटी था। सारे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य ने चूज करके महाप्रभु को सर्वेंट दिया था। ऐसे थोड़ा ना सर्वेंट कोई भी दे देंगे। अब महाप्रभु साउथ ट्रिप के जा रहे हैं, महाप्रभु ने कहा होगा ठीक है तुम्हें कोई सर्वेंट देना दे दो, वरना मैं तो जा रहा हूँ। सबने ऐसे थोड़ी ना कहा होगा भाई चल भाई तू चल जा, हाँ जो दिखाई दिया। स्वरूप दामोदर ही वॉज वेरी क्रिटिक
क्रिटिकल आदमी तो थे ही स्वरूप दामोदर, उन्हें बहुत चूज़ करके वन ऑफ द बेस्ट सर्वेंट थे। मैं आप लोग को बोला भी कि बहुत अच्छा गुण है, डिसिप्लिन्ड है, शांत है, अब इसको लेके जाओ। मगर क्या हुआ केरला जाकर, अनुभव ज़ीरो हो गया। वो आदिवासियों ने उसको सेड्यूस कर लिया, कुछ हुआ होगा, भगवान ने छीन लिया अनुभव उससे। इसीलिए डिवोटी को कभी भी अहंकार नहीं आता, क्योंकि सर्वलोका महेश्वरम, बस ये है और कुछ नहीं। तो ये सर्वलोका महेश्वरम के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, अलग अलग लेवल के। ओके, वैसे एक और मीनिंग हो सकता है सर्वलोका महेश्वरम का। और क्या मतलब हो सकता है लोक का, क्या कहते हो, और क्या मीनिंग है? द वर्ड, संसार। आप सोचोगे ना तो आएगा संसार। और भी कुछ संसार होते हैं, और कौन से संसार होते हैं? जैसे रिलायंस है, उसका अपना एम्पायर है ना, उसका अपना संसार है जो उसने बनाया। इस संसार के अंदर उसने अपना संसार बनाया है। बिरला, बिल गेट्स, उसको इसलिए भी उसको एम्पायर कहते हैं, सुने? ने अपना संसार बनाया है। उसके भी कंट्रोलर कौन है? कृष्णा। प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, उसके कंट्रोलर कौन है? वो भी तो एक संसार ही है, उसके भी कंट्रोलर कृष्ण है। ये प्रभुपाद को पता था, इसलिए अहंकार नहीं आया। ठीक है, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, बनाने वाला कौन है? कृष्ण। मैं तो बस असिस्ट करने वाला हूँ, एक सेवक हूँ। ये बनाया कृष्ण ने। बद्रिकाश्रम किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हम तो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। वो चाहे तो एक सेकंड में ख़त्म हो जाए, पूरी सृष्टि ख़त्म कर सकते हैं, ये एम्पायर नहीं ख़त्म कर सकते। क्या हुआ? इसलिए सुप्रीम कंट्रोलर वो है, सर्वलोका महेश्वरम। ये बहुत सारे मतलब है, आप और सोचोगे तो और मतलब आएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह एक श्लोक पे सोचा जाता है। नहीं, जैसे मैंने पहली लाइन के अलग मीनिंग्स बताए, अब ये मीनिंग्स कहीं लिखे नहीं है, ये कहीं नहीं लिखे, आपको कहीं मिलेंगे नहीं एक किताब में। अब आपको लगे प्रभु जी ने कहाँ से बोला है, कमेंट्रीज निकालो, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, प्रभुपाद, अब पढ़ दो, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। फिर आप कहोगे अपने मन से बोलते हैं, अपने मन से नहीं बोलते। ये सारा का सारा पढ़ के फिर एक ये अनुभव है, सारा पढ़ के उसका सार निकाला जाता है। और इसमें कुछ गलत है क्या? क्या कहते हो, गलत है? गलत है? गलत नहीं, ये सार है। ये इस तरह से भगवद्गीता के श्लोकों के कई मीनिंग्स निकलते हैं, और सारे मीनिंग्स ठीक हैं, और सारे मीनिंग्स यूजफुल हैं। क्योंकि अगर आपने लाइन नहीं समझी सर्वलोका महेश्वरम, तो आपको अहंकार आ जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं मुझे आनंद दो, आप भगवान को आनंद दोगे तो आपको अहंकार आ जाएगा, देखो मैं आनंद दे रहा हूँ। नो, आप जो भगवान को आनंद दे रहे हो, उसकी सृष्टि करने वाले भी कौन है? कृष्ण है। आप कुछ काम करके आनंद दे रहे हो ना, कुछ सेवा करके, उस सेवा के भी कंट्रोलर कौन है? कृष्णा। अगर कृष्णा चाहेंगे तो आपसे सेवा लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लेंगे, आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। देख लेना, आप कितने सोचो सेवा नहीं कर पाओगे, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे भी कई डिवोटीज़ हैं तो बोलते हैं रोज ही हमारा लेक्चर देने का मन करता है। मैं कहाँ दें? कहाँ दोगे? मान लीजिए तुषार देना आता है, आदित्य देना आता है, कहाँ दोगे लेक्चर? कौन सुनेगा आपकी? सड़क पे भौंकोगे क्या? सब देना चाहते हो, मगर भगवान अभी ये सेवा लेना नहीं चाहते, तो आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कुछ करने का। भगवान नहीं लेना आते, वो कंट्रोलर है ना। हम देना चाहते तो हमारे पास एजेंडाज हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नहीं, हम देना आते हैं, हाँ भाई कपड़े दिला सकते हैं, हम कहेंगे देना आते तो लोग अरेंज भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ये सर्विस लेना चाहते हैं, आपसे अभी नहीं लेना चाहते। उन्होंने कुछ प्लानिंग की होगी, चलो बाद में लूँगा, अभी आप प्रिपेयर करो और तब लूँगा। फिर मगर जिसको ये नहीं पता कि कृष्णा कंट्रोलर हैं, तो पता क्या होगा? तो जैसे डिवोटी मंदिर में होंगे, कहेंगे यार देखो ये तो लेक्चर देते रहते हैं, हम पिल रहे हैं। यही होगा? होगा नहीं होगा? आप लोग के माइंड में आया होगा, सबके माइंड में आता है, जो पुराने डिवोटीज उनके माइंड में तो आया है।
ये हम तो पिल रहे हैं आश्रम में, हम तो लेक्चर नहीं दे पा रहे, हम तो प्रीचिंग नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्रीचिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम है कि भगवान आपसे भी प्रीचिंग कराना नहीं चाहते, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं रही। क्योंकि अगर आप प्रीचिंग करना चाहते हो, आप आश्रम छोड़ के चले जाओ, करके दिखा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ भी नहीं कर पाओगे, अगर भगवान ही लेना चाहेंगे वहाँ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रीचिंग, प्रचार के जो अवसर की सृष्टि कौन करेगा? कृष्णा करेंगे। आप 2-3 दोगे, कोई सुनेगा ही नहीं, आगे पड़े रहोगे और कुछ नहीं होगा। प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। भगवान अभी, भगवान के अपने प्लान भगवान कह रहे हैं अभी करेगा तो प्रॉब्लम है, बाद में करवा लूँगा। उन्होंने कुछ प्लान किया है। सो ये एक्चुअली गलत है। अगर हम ये सेंटेंस अगर हमें नहीं समझेंगे तो हमारे मन में अजीब अजीब गंदे गंदे थॉट्स आएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी। अब आश्रम में सड़ नहीं रहे, सारे आश्रमों में लोग ब्रह्मचारी यही सोचते हैं कि हम तो सड़ रहे हैं, क्या हो गया, कैसे हुआ। अब कहीं डिवोटी इसलिए भी छोड़ के चले आते हैं, यार हमें तो कोई अवसर नहीं मिल रहा। होता नहीं होता है कहीं आश्रमों में, हमें तो कोई अवसर नहीं मिल रहा है यार, ये लेक्चर दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, हम तो छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं, क्या है ये। अपने गुरु के लिए भी सोच लेते हैं लोग। मैं गुजरात में था तो एक डिवोटी था, तो महाराज थे, हम सब थे, हम तो उस टाइम ब्रह्मचारी थे। तो एक ब्रह्मचारी मुझसे कहता है, यार महाराज तो मज़े हैं उनके, फ्रूट्स खाते हैं दबा के, सुबह सुबह हम काटते रह जाते हैं अबे तू क्या बोल रहा है। और फिर आराम से लेक्चर देते हैं, भाई उन्हें ही करना है, हमें तो बाकी सारा काम करते रहने, क्या हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो आ सकता है देख कर नहीं माइंड में कि आराम, महाराज, उसने कहा महाराज तो आराम से बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, प्रसाद बना के आराम से मिलता रहता है, लेक्चर दे के चले जाते हैं, और क्या हो रहा है। बाकी ग्राउंड वर्क तो हम कर रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। बट अब उसमें गलत विचार क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है गलत विचार? क्योंकि उसने श्लोक पढ़ा नहीं, पढ़ा है तो समझा नहीं। सर्वलोका, महाराज को महाराज बनाने वाले कौन है? भगवान है। और तुझे टटपुंजिया बनाने वाले कौन है? वो भी कृष्ण है। तू इस पोजीशन में कृष्ण ही नहीं रखा है तुझे। कंट्रोलर, सर्वलोका सुप्रीम कंट्रोलर है, छोटे मोटे कंट्रोलर नहीं है। हर चीज कंट्रोल हो रही है आपकी लाइफ में। अगर आप इस पोजीशन पे हो तो भगवान ने रखा है। आप स्वीकार करोगे तो उठाएंगे आपको, आप झगड़ोगे उस पोजीशन से तो नीचे धकेल देंगे। अगर भगवान का प्लान स्वीकार करोगे तो ऊपर प्रमोशन हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अगर आश्रम के रूल स्वीकार करोगे तो आपको फिर हम प्रमोट कर देंगे, नहीं हाँ अच्छा यार इसको कोई पोजीशन दे दो। जो बात ही नहीं मानता उसको क्या करेंगे? क्या उसको पोजीशन देंगे? उसको कोई पोजीशन ठीक है तो भैया तू सर्विस करता है, इसको पोजीशन देंगे तो दिमाग खा जाएगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। सो ऐसे ही है। तो महाराज उस पोजीशन में क्यों है? क्योंकि भगवान खुश है, उन्होंने बात मानी है। तू क्यों नहीं है? तू क्यों पड़ा हुआ है? अगर तू सोच रहा है तू पड़ा हुआ है तो क्योंकि तूने भगवान की बात नहीं मानी, भगवान खुश नहीं है, अभी तो भगवान उस पोजीशन में नहीं लाना चाहते तुम्हें। सो ये प्रॉब्लम है। इसलिए सर्वलोका महेश्वरम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज सारी प्रॉब्लम इस लाइन को ना समझने की वजह से होती है। हम भूल जाते हैं या हम पढ़ते हैं उसको अपने अनुभव में ला नहीं पाते इस लाइन को, सर्वलोका में, फिर हमारे माइंड में उल्टे पुल्टे उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं। सो हमने कभी नहीं सोचा कि हम प्रचार करेंगे, मतलब सोचते थे कि प्रचार करेंगे, आइडिया तो होता ही है, मन तो करता ही है, बट ऐसा नहीं सोचा यार कि हमें प्रचार करने के अवसर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सर्विस करते थे, चैंटिंग करो और अपने आप को प्रिपेयर करते रहो। जब भगवान चाहेंगे तो प्रचार करा लेंगे। आप कुछ भी नहीं, आप जब भगवान कराना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको लेक्चर देना ही पड़ेगा। आप फोर्स हो जाओगे, आप फोर्स हो जाओगे देखना प्रचार के लिए। और नहीं कराना चाहेंगे तो कितनी सर मार लो कोई कुछ होगा ही नहीं। अगर ना सुनेगा आपकी, ना आप कहीं बोलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। उनकी इच्छा है और क्या है। इसको उठाते हैं उसको उठाते हैं, जिसको गिराते हैं उसको गिरा, वो उठ नहीं पाता। ऐसे ही है।
सो वो सब होगा अगर आप उनको खुश करोगे तो आपको ऊपर उठाएंगे। अगर उनको नाराज़ करोगे तो सब कुछ छीन लेंगे। क्यों? ये सिखाने के लिए कि मुझे खुश करो, अदरवाइज तुम भी अब खुश नहीं रहोगे। एक पेरेंट्स अपने बच्चों से हेट थोड़े ना करते हैं। अगर पेरेंट अच्छे से पढ़ता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चलो तो अगर पास होगा तो जो घुमाने ले जाएंगे, नहीं टॉफ़ी मिलेगी, यही है ना। तो फेल हुआ तो बस पिटेगा तू, तो द्वेष करते हैं क्या? उसके बेटर के लिए बोल रहे हैं। भगवान भी ऐसे ही बस। दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? क्या क्वेश्चन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि जो लोग चीट हो रहे हैं सोसाइटी में, मान लीजिए जैसे बाहर डिवोर्स हो रहे हैं या डिवोटी कम्युनिटी में जो गंदी अथॉरिटी होती है वो एक्सप्लॉइट करती है डिवोटीज को, तो इसके अकॉर्डिंग तो वो भी फिर सर लोग के नेचर। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। अगर आप किसी आश्रम में हो, आपको एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट समझते हो ना, शोषण कर लिया। और ब्रह्मचारी कहते भी यार हमारा तो बहुत शोषण हुआ, हमें तो लेबर की तरह ट्रीट किया आश्रम में। मायापुर में मैं तो ही कह रहा था, हमें तो लेबर की तरह लगा रखा है, कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, काम कराते रहते हैं। उसको लग रहा है शोषण कर रहे हैं, तो वो पागल है, क्योंकि इस संसार में कुछ शोषण कुछ शब्द ही नहीं होता। कोई किसी के हाथ कुछ नहीं कर रहा। यही तो भागवतम शुरू हो रही है। भगवान कंट्रोलर है, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके साथ जो होना था वो होना था, चाहे मायापुर में होते चाहे अपने घर में होते। घर में आपकी पत्नी शोषण कर लेती है, लो बच्चे कर लेते, कुछ ना कुछ तो होना था, उससे बच नहीं सकते आप। तो ये कहना यार हम विक्टिम वर्ड ही गलत है, पता है, विक्टिम वर्ड ही गलत है। अभी इतने सारे लड़कियों का रेप होता है आजकल, चल रहा है ना बहुत। फिर उसका NGOs बनाते हैं, बेचारी देखो हो गया, बेचारी तो है ही, गलत हुआ। बट भागवतम के अकॉर्डिंग उसने भी कुछ पिछले जन्मों में किया है जिससे उसको उसका रिएक्शन आया है। उसको विक्टिम नहीं कहते, उसको बेचारा नहीं कहते। फलाना था है ना, उसने किया है तो वो ही आएगा उसके पास। टिट फॉर टैट ही है। लॉ क्यों? क्या लॉ है? फिर लॉ भी तो है, वो तो समाज में लॉ है, वो तो ठीक है। उसको जो आना था आ गया, मगर जिसने किया उसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसने तो गलत किया ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए लॉ है। मगर अब जिसके साथ हुआ है उसके पास सहानुभूति दिखाना वो एक अलग बात है। आप सहानुभूति दिखा सकते हो, मगर उससे बेटर है उसकी काउंसलिंग करो, स्पिरिचुअल काउंसलिंग। यही है ना, जो तेरे साथ हुआ है वो पिछले जन्मों में कर्मों के फल से हुआ है। अब इस कर्मों के चक्कर को रोक दो। इंटेलिजेंस ये है, ये नहीं कि फूलन देवी बन के वो लेते रहो बदला। पता है ना फूलन देवी या वो बदला ले गया, वो 50 लोगों को मार दिया, मेरे ऐसा हुआ है। कोई सेंस ही नहीं बनती। सारी मूवीज यही तो हैं, रिवेंज। इट्स नॉनसेंस, सेंस नहीं है। अब ये स्पिरिचुअल काउंसलिंग, ये स्पिरिचुअलिटी कहती है। लोगों का मत अलग है, मगर इसका मतलब नहीं कि न्याय नहीं होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, वरना अराजकता हो जाएगी। उनको तो पनिशमेंट मिलेगी ना जिन्होंने गलत काम किया है। एक और क्वेश्चन पूछी कि अगर भगवान ही इंस्पायर कर रहे हैं बाहर के लोगों को भी, तो फिर उन्हें कर्म क्यों लगते हैं? ये पानी पता नहीं कहाँ है, कौन पी रहा है पानी? आपको पीना है क्या? मतलब मुझे, या मैं ही कैरी कर लिया करूँगा क्या? अगर भगवान ही कौन है, बाहर की भी कारण है जैसे आपने रिलाइज किया, तो ये कर्म क्यों लगता है? किसको कर्म लग रहे हैं? डिवोटीज को कर्म नहीं लगते क्यों? यहाँ भी भगवान इंस्पायर करते, वहाँ भी भगवान इंस्पायर करते, तो उन्हें कर्मा लगते हैं, डिवोटीज को कर्मा नहीं लगते, क्योंकि हम भगवान की बात मान रहे हैं इसलिए। जो भगवान की बात नहीं मान रहे वो कर्मों के चक्कर में फंस रहे हैं। जो बात मान रहे हैं उनमें कर्मों का लॉ भगवान रोक देते। खुश है ना आपसे तो उसमें इंटरफेयर कर देते। अप्रोच लगा रहे हो ना आप,
अप्रोच लगा रहे हो ना तो सीधे काम हो जाते हैं। और वैसे भी सिर्फ अप्रोच की बात नहीं है, अगर आप साइंटिफिकली समझो तो जैसे आप लोग हो, आप लोग कर्म में फंस रहे हो नहीं फंस रहे हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप कोई कर्म बिना अहंकार के करोगे तो कर्मों में नहीं फंसोगे। या बिना अहंकार मतलब सर्वलोका महेश्वरम, कि भी हमने ये बनाया है, हमने तो बस थोड़ी इच्छा की थी, मेहनत की। बनाने वाले कौन है? कृष्ण। अगर आपको रियली में पता है, बिना अहंकार के कर रहे हो। और बिना अहंकार के कौन करेगा? डिवोटी तो करेगा भी, उसी को समझ आएगी। नॉन डिवोटी तो कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं अहंकार भी क्या होता है, इसलिए वो कर्मों में फंसेगा। हम इसलिए कर्मों में नहीं फंस रहे कि ये जादू हो रहा है, कि हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं और मंदिर में नाच रहे हैं तो कर्म नहीं। हरे कृष्णा बोलने से हमारे अंदर एक सेंस आएगी, एक अनुभव आएगा कि बिना अहंकार के काम करो, तब कर्मों में नहीं फंसेंगे। वरना अगर आप हरे कृष्णा करोगे, मंदिर में घूमोगे और आपको अनुभव ही नहीं है बिना अहंकार के काम करने का, तो कर्मों में फंसते रहोगे। चाहे कितने तिलक लगा लो, कितनी माला कर लो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि माला करने से, तिलक लगाने से, भक्तों का संग करने धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि बिना अहंकार के करना है, फिर उसका अनुभव भी आ जाएगा, फिर कर्मों के चक्कर बंद होंगे। ऐसे नहीं होता कि कोई जादू हो रहा है, वो नहीं होता। हाँ, नाम लेने से पाप कट जाते हैं, वो भी बात है, पुण्य भी खत्म होते हैं, पाप भी खत्म होते हैं, मगर कर्मों के फल नहीं आए आगे, और उसके लिए अनुभव आना चाहिए। निरहंकार, निर्ममो निरहंकार अच्छा बोल रहे ना। जब तक वो नहीं आएगा तब तक कर्मों के चक्कर में, कर्मों के फल आते ही रहेंगे, रोक नहीं सकता कोई भी। आप बोला था कि सारे कंडीशन में भगवान सुप्रीम कंट्रोल है, लेकिन जो भगवान ने पास्ट टाइम किया था, एक खुलीला की थी, उसमें यशोदा ने बांध दिया था भगवान को, उसमें तो भगवान, वो तो रस विचार है ना। पर आपने बोला सारे कंडीशन कंट्रोलर है ना, सर्व लोक में सर्व तो एक नहीं, कंट्रोलर तो है ही, उन्होंने खुद बंधवाया अपने आप को। सनातन गोस्वामी ही लिख रहे हैं, कोई नहीं बांध सकता। कहाँ बंध रहे थे वो, बताओ। फिर उन्होंने देखा कि यशोदा माँ इतना प्रेम करती है, बांध लो मुझे। वो प्रेम का आदान प्रदान था, उसमें कंट्रोलरशिप नहीं हटी उनकी। वो प्रेम करने के लिए बंध गए, इसका थोड़े ना कंट्रोलर नहीं है। जैसे बच्चा माँ को मतलब थप्पड़ मार सकता है, मगर इसका थोड़े ना कि माँ नहीं है और वो कंट्रोलर नहीं है। बच्चे को कंट्रोल कर रही है, बट ठीक है, बच्चा मार ले, ठीक है। तो वो प्रेम का राज्य है, तो उसमें कंट्रोलरशिप नहीं हटी, वो विलफुल सरेंडर है, बस इतना है। धृतराष्ट्र ने बोला तुमको संदेश भेजा था कि आप तो जंगल में रहने के आदी है, तो आप जंगल में रहिए, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, उसको राज्य करने की इच्छा है, उसको करने दीजिए। यहाँ पे अगर युधिष्ठिर महाराज स्वीकार करते हो तो फिर मतलब धर्म की स्थापना नहीं होती। तो फेवरेबल वातावरण क्रिएट करना, ये तो एक मिनट, ये कौन कह रहा है ये ऐसा हुआ है? धृतराष्ट्र ने बोला कि मेरा बेटा गंदा है मगर वो करना चाहता है, आप क्यों करो, ये हुआ था क्या ऐसा? कहाँ है, कहाँ लिखा है? नहीं, कारण तो अर्जुन पहले अध्याय में नहीं, वो बात अलग थी, मगर ये नहीं, मगर ये कन्वर्जेशन हुई है नहीं हुई है, इसका प्रमाण क्या है? कन्वर्जेशन हुई है नहीं हुई है, इसका प्रमाण क्या है? कहाँ पढ़ा है महाभारत में? हाँ, देखना होगा, मैं नहीं मान सकता। फिर सुना वो ना सब बेकार है। जो महाभारत में आपने सुना है, बहुत कुछ गलत सुना है। ओरिजिनल में ऐसा नहीं, ओरिजिनल देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। वो तो अच्छे, अपनी अच्छाई कैसे बोल रहा है? वो तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, कंपैशनेट था इसलिए बोल रहा है। कृष्ण लेकिन उसको ये नहीं कर रहे, अफोर्ड नहीं कर रहे, बेटर बोल रहे, आपका
हाँ तो हाँ, लड़ाई करो, धर्म है वो। तो वो अपनी अच्छाई से बोल रहा है, मैं क्यों लड़ूं, बेचारे जीने दो। भगवान कह रहे हैं अच्छा है, मगर तुम्हारी अच्छाई एक छोटे व्यू में, पाइप से देख रहे हो तुम उस, और मैं होल पिक्चर देख रहा हूँ। जो तुम्हारी अच्छाई है उससे रिजल्ट बुरा होगा देखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मार दो, क्योंकि कली का अवतार है, ये रहेगा तो पूरी संसार खत्म है। तो एक हायर चीज सोचो, बस ये समझा रहे हैं और कुछ नहीं समझा रहे। क्योंकि धर्म की स्थापना हो गई, युधिष्ठिर महाराज आ गए, तो उसके बाद जो वातावरण निर्माण हुआ उससे बहुत सारे लोग भक्ति कर सके हैं, भगवत तो अच्छा ही हो गया ना। तो अच्छा ही होता है अगर अच्छा, अच्छे लोग अगर समाज को हाँ तो फिर हाँ वो तो ठीक है, वो तो सही है। तो पॉइंट आपका कन्वर्जेशन हुई है नहीं हुई, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का वो समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पहले राजा भी युद्ध करते थे, बिकॉज क्वेश्चन क्या है? शासन हो। हाँ तो पॉइंट क्या है? मतलब जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम स्वीकार कर रहे कि ये अच्छा ये था, ये लाइक निहित था मेरे कर्मों में, और वैसे अन्य लोग स्वीकार कर। नहीं, वो डिपेंड करता है ना, आप राजा हो या आप प्रजा हो। प्रजा हो तो स्वीकार कर लो, राजा हो तो नहीं कर सकते। आपका धर्म है डिसाइड करना, क्योंकि बहुत सारी लाइव्स आपके अंडर है, तो रोल अलग अलग है वहाँ पर। और दोनों कंडीशन में अब अपने आप क्यों स्वीकार, वो जो प्रजा है वो स्वीकार कर रही है मेरे साथ हो गया चलो ठीक। अब राजा को किसी ने डिफीट कर दिया तो वो सोचेगा मेरे साथ हो गया ठीक है, नॉनसेंस है। क्योंकि अपनी लाइफ होती तो सोच लेता, और लोगों की लाइफ इन्वॉल्व है ना, वो तो मार देंगे उसको, स्लेव बना लेंगे। तो औरों के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं ये ठीक नहीं है। वहाँ पे भी स्वार्थ नहीं है, और वहाँ पे भी स्वार्थ नहीं है, मेरे साथ हुआ ठीक है, मेरे ही कर्म थे। और यहाँ पे राजा के साथ कुछ हो गया तो ठीक है चलो मेरे कर्म थे। राजा सोचेगा अपने माइंड में, तो ये सोचेगा मैं डिफीट हुआ, मेरे ही कर्म थे, मतलब मेरी वजह से और थोड़ी ना सफ़र करेंगे, इसलिए मुझे लड़ना पड़ेगा उनके लिए। बस ये ऐसे ही है, ठीक है ना? ओके है। और उनके तो कर्म होंगे राजा के साथ, उसी के अंडर में है, तो पिछले जन्मों में उनके भी कर्म होंगे, तो भी हार गया राजा। अब वो सोचेगा ऐसे नहीं ना। कोशिश करेगा तो फिर भी हार जाएगा, अलग हुआ। वो तो है ही, प्रजा की, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, वो तो अपना धर्म करेगा। फिर भी हार गया तो चलो उसके भी कर्म है, इसके भी कर्म है, ठीक है मान लिया। राजा ने सोचा मेरे भी कर्म थे, एस्ट्रोलॉजर ने बोला बेटे प्रजा के भी कर्म थे, तभी तू पिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है अंत समय तक इनकी रक्षा करना, वो मैं करूँगा। तो अब यहाँ पर जो डिसीजन आया है वो अपने माइंड से नहीं आया है, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार आ रहा है, इसलिए वो भक्ति है। वो मेरा धर्म है, इरेस्पेक्टिव कि मेरे उनके भी कर्म है, जो भी है स्वीकार है, और मेरा धर्म उनकी रक्षा करना वो मैं करूँगा, वो करता है ना? बस ओके। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की